वाली हाँ, पुराने रंजिश को लेकर के वो हमको अक्सर 1 डेढ़ महीने जो बीता पीछे, उसमें अक्सर वो हमको माँ-बहन की गाली दारू के नशे में वहाँ हमको माँ-बहन की गाली दे रहे थे। ये रुके, हमने कहा गाली ना दो, इतना कहते ही हमारे ऊपर मारपीट के लिए आमादा हो गए, नशे में थे। अगर बात हो लोग कहें, सब लोग लगे हुए हैं, गाँव के लोग, तो अगर सुलह वो करना चाहें तो हम भी सुलह के लिए तैयार हैं, सुलह कर लेंगे। सच हो, मारपीट हुआ है, मारपीट का एनसीआर हमने भी दर्ज करा है, मारपीट का एनसीआर उनका भी दर्ज हो, वो भी अपनी ज़मानत करा लें, हम भी अपनी मार का बदला मार होता है। लेकिन अब गाँव की बातें हमको डायरेक्ट आके कुछ कहे। नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज़। मित्रों, एक खबर आपने देखी होगी बालपुर की, जो कि काफ़ी चर्चा में रही, लेकिन पक्ष की चल रही थी, विपक्ष की नहीं चल रही थी। आज हमारे साथ बम बम पांडे जी हैं। क्या पूरा मामला है, इन्हीं से जानते हैं। इनके ऊपर छिनैती का और मारपीट का वह आरोप लगा रहे हैं, तो पूरा मामला क्या है, इन्हीं से जानते हैं। क्योंकि देखा जाए तो छिनैती एक बहुत बड़ा आरोप है और जिस तरह आरोप लगाया जा रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, पूरा मामला हमारे साथ बम बम पांडे जी हैं, हम इनसे जानते हैं। बम बम जी, आपके ऊपर छिनैती का आरोप लग रहा है, मारपीट का आरोप लग रहा है। क्या है पूरा मामला, कैसे क्या हुआ? मामला ये किस कुमार मिश्रा और पवन मिश्रा, नंदापुरा निवासी, इनके साथ मेरा पूर्व में 6-7 साल पहले लकड़ी का काम इनके साथ करते थे पार्टनर में। पैसे को लेन-देन का लेकर के पैसे ये 88,000 रुपए हमारा हजम कर लिए। वो पैसा ये नहीं दिए, जिसकी वजह से 7 साल पहले भी हमारी इनकी लड़ाई हुई थी। और 7 साल हो गया, ना इनसे मेरा कोई वास्ता है, पवन मिश्रा से, ना हमारा भी कोई इनसे मतलब है। हमको ना ये कुछ कहे, ना हम उनको कुछ कहे। ऐसा तो नहीं कि वो 7 साल के बाद वाला मामला आप उठा के रखे हाँ, हैं? सब वही पुरानी रंजिश को लेकर के उनका जो लड़का है अजय मिश्रा उर्फ नान बाबू, 7 साल पहले जो रंजिश थी, विवाद हुआ था, उसी को लेकर के वो अब विवाद कर रहे हैं। आए दिन मुझे बालपुर चौराहे पे माँ-बहन की गाली देते रहते हैं। करीब 20-25 दिन हमारे एक आदमी को मारे भी है, जिसमें कोतवाल कर्नलगंज पकड़ के लेकर गए, चौकी इंचार्ज साहब उनको कोतवाली में बंद किए, पूरी रात बंद रखे, 151 में सुबह उनका चालान किए। उसके बाद छूट के आए, तो 26-27 दिन बाद फिर हमको वही इंडियन बैंक के बगल में माँ-बहन की गाली हमको दे रहे थे, पुरानी रंजिश को लेकर के। तो हम जा रहे थे अपने मारुति कार से, तो हमको रोके वो, रोक करके गाली देने लगे दारू के नशे में, वहाँ हमको माँ-बहन की गाली दे रहे थे। हम जब गए, रुके, हमने कहा गाली ना दो, इतना कहते ही हमारे ऊपर मारपीट के लिए आमादा हो गए, नशे में थे वो। अब वो तो कह रहे हैं कि नहीं, किसी ने उनको फ़ोन करके बुलाया था, ऐसा भी कह रहे हैं। नहीं, नहीं, हमको किसी ने नहीं बुलाया था। हाँ, वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, वो नशे में थे। नशे में थे, इस वजह से झूठ बोल रहे हैं, नशे ये में। आपका जो पुराना विवाद था, रंजिश था, इसी के चलते आपको बराबरी वाली हाँ, पुराने रंजिश को लेकर के वो हमको अक्सर 1 डेढ़ महीने जो बीता पीछे, उसमें अक्सर वो हमको माँ-बहन की गाली देते रहते हैं। जी। इसीलिए हाँ, विवाद हो गया। हाँ, पुरानी रंजिश को लेकर के विवाद हो गया, नशे में थे और हमको माँ-बहन की गाली अक्सर दे रहे थे, इसी वजह से मार-पीट हुआ है। तो हमने कहा क्यों गाली दे रहे हो? कहीं मारेंगे भी, इतना कहते हुए वो हमारे ऊपर हाथ छोड़ दिए। हमको मारने लगे तो हम भी उनको मारे-पीटे, आपस में दोनों लोगों में मार-पीट हुआ। मार-पीट हुआ तो लोग 4, 6, 10 लोग वहाँ आए जो बीच भराव कराए। बीच भराव करा दिए तो हम चौकी पे चले गए सीधे। चौकी इंचार्ज कहे कि हम वहाँ हैं नहीं, आप कोतवाली चले आइए। हम कोतवाली गए, कोतवाल साहब को एप्लीकेशन लिख कर के दिए कि साहब मेरे साथ मार-पीट किए हैं अजय मिश्रा, नान बाबू और इनके साथ 2-3 लोग और थे, एक हैं दिनेश तिवारी, बहरमपुर के। वो भी थे तो वो मार-पीट नहीं किए लेकिन बीच भराव कराए वो। और फिर दूसरे दिन कोतवाल साहब हमको बुलाए तो हमारा एनसीआर पंजीकृत किए, हमारा डॉक्टरी हुआ, हमारे एक मिस्त्री को चोट लगी थी नाक में, उसका भी मेडिकल हुआ, एनसीआर पंजीकृत हो गया। और ये हमारे ऊपर छिनैती वो मोबाइल लेके चले गए हैं और बैग छीन ले गए हैं, 66,000 रुपए उसमें था बैग में और कोई प्रिंटर का छिनैती का प्रिंटर का, हाँ, वो एल&टी का प्रिंटर हाँ, था वो। आरोप लगा रहे हैं, जबकि ये सब आरोप निराधार है। ना इनका मोबाइल मेरे पास है, ना मेरे किसी आदमी के पास है, ना इनका कोई प्रिंटर लेके आए हैं और ना इनका कोई बैग छीने हैं। नाजायज़ परेशान कर रहे हैं उसी पुरानी रंजिश को लेकर। लड़ाई हुआ था, लड़ाई वाली बात हम इंस्पेक्टर साहब को भी बताए हैं। एडिशनल एसपी साहब जाँच कर रहे हैं, उसमें भी बयान में हमने कहा कि साहब हमारा इनका लड़ाई हुआ था। पुरानी रंजिश की वजह से हमको ये इस तरह फँसा रहे हैं। गाली दे रहे थे। हाँ, गाली देते हैं, आए दिन गाली देते हैं तो हमको क्यों, कोई दारू-वारू या ऐसा कोई हाँ, नशा करते दारू के नशे में, जब दारू पी लेते हैं तभी गाली देते हैं। हाँ, ऐसे वैसे गाली नहीं देते हैं, जब दारू पी लेते हैं तब गाली देते हैं। तो जी। ये बालपुर बाज़ार में ही देते हैं या और कहीं जैसे अब दारू की दुकान बालपुर में है, तो बालपुर जब दारू पी के आते हैं, तो बालपुर चौराहे पे कई बार गाली दिए, बीचों-बीच चौराहे पे। जिस दिन 13 तारीख को मेरा विवाद हुआ, इस दिन इंडियन बैंक के बगल में, वो भी बालपुर में ही लगता है, वहाँ गाली दे रहे थे। हम गाड़ी से उतरे, मार-पीट करने लगे तुरंत।
जी। नशे में थे। हाँ, नशे में थे, हाँ। वो जी। कह रहे हैं कि प्रिंटर भी था नहीं 66 सर, हज़ार ऐसा तो कुछ है कि प्रिंटर और 66,000 रुपए ना उनके पास थे, बैग वो एक टाँगे हुए थे, तो बैग वो टाँग करके गए हैं और बैग का अगर फुटेज निकाला जाए तो इंडियन बैंक से कैमरे में से निकल भी सकता है। 13 तारीख 13 तारीख, शाम को करीब साढ़े 6 बजे। जी। क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि निष्पक्ष जाँच हो, जी, मारपीट हुआ है, मारपीट का एनसीआर हमने भी दर्ज करा है, मारपीट का एनसीआर उनका भी दर्ज हो, वो भी अपनी ज़मानत करा लें, हम भी अपनी करा लें। बाकी छिनैती वो सुलह झूठ समझौता चाहते हैं। हाँ, सुलह समझौते की अगर बात हो, लोग कहें, सब लोग लगे हुए हैं, गाँव के लोग, तो अगर सुलह वो करना चाहें तो हम भी सुलह के लिए तैयार हैं, सुलह कर लेंगे। जी। जी, ऐसी कोई धमकियाँ-वमकियाँ तो नहीं मिल रही कि धमकियाँ तो दे रहे हैं कि जान से मार देंगे, मार का बदला मार होता है, लेकिन अब गाँव की बातें हमको डायरेक्ट आके कुछ कहे नहीं, दूसरे-दूसरे लोगों से कह रहे हैं कि मारेंगे। हाँ। तो हमारे साथ बम बम पांडे जी थे जिन्होंने अपना बयान बेबाकी से दिया। इनके ऊपर जो छिनैती का आरोप लग रहा था कि 66,000 रुपए और हमारा प्रिंटर्स और मोबाइल लिया गया है, जो कि ये कह रहे हैं कि हमारे साथ उनके साथ एक व्यक्ति थे, वो गवाही भी दे सकते हैं कि हाँ, हम नहीं लाए हैं। उस इंडियन बैंक है जो उसका सीसीटीवी फुटेज देखा जाए तो मिले। तो हमें लगता है जाँच का विषय है और जाँच होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे मामले पे जाँच ही ज़रूरी है क्योंकि इस जिस तरह आरोप लगता है, आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं लेकिन उस पे जाँच होना चाहिए। देखते रहिए गोंडा जनता की आवाज़।